Hi guys, this is Shantla Kumar and welcome back to my channel. I know you somewhere. So this is gonna be a story time video and I put a poll on my Instagram asking you guys कि आपको ये वीडियो चाहिए या नहीं and 100% of you agreed कि आपको ये वीडियो चाहिए. So I'm gonna be telling you guys my personal experience, not exactly my personal experience, but a personal experience, and we're gonna talk about why you should never work with your friends in this video. So without any further ado, let's get started. So the story is not about me. I am not personally involved in the story, but it is of a very good friend. Actually, two of my good friends. I'm not going to take any names because of obvious reasons, but we are going to name them. So the first friend is Yogesh, the second one is Rehan, and there's a girl involved. Her name would be Yuvika. तो एक्चुअली ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड ये वर्क प्लेस पे मिलते हैं. दे ऑल यूज टू वर्क एट द सेम प्लेस. वहाँ पे ये लोग मिले, वहाँ पे इनकी फ्रेंडशिप हुई, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई एंड ये इतने क्लोज फ्रेंड्स हो गए दैट दे यूज टू पार्टी टुगेदर, दे यूज टू चिल टुगेदर एंड हर हफ्ते मिलना, कभी ना कभी प्लान बन जाना बहुत फ्रीक्वेंटली. एंड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरा हेल्प करने पहुंच जाता था. ये वैसे दोस्त बन चुके थे कुछ ही टाइम पीरियड में. और इनके साथ और भी लोग थे ग्रुप में इन्वॉल्व, बट अभी जो स्टोरी है वो इन्हीं तीनों के अराउंड है. सो हम इन्हीं तीनों की बात करने वाले हैं. तो रेहान जो है ना, वो इस सर्कल का ऐसा दोस्त है, ऐसा मेंबर है जो सबको बहुत ज़्यादा गाइड करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है चीज़ों में. एंड सब लोग उसके पास आते हैं सजेशंस मांगने के लिए, एडवाइस मांगने के लिए, जब भी उन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है. इवन योगेश उसके पास आता है टू आस्क कि मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, या फिर अगर उसे कभी भी किसी भी हेल्प की नीड होती है. तो लाइकवाइज युविका भी रेहान के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्ड करती थी, इसी लेवल पे दैट उसको जब भी कभी भी किसी हेल्प की ज़रूरत होती थी, या फिर कभी उसे कोई सजेशन चाहिए होता था, या कभी उसे कोई एडवाइस चाहिए होती थी, तो वो हमेशा रेहान पे काउंट करती थी. एंड इसी वजह से वो रेहान के घर भी बहुत ज़्यादा आती जाती रहती थी. एवरीबडी यूज टू विजिट हिज प्लेस बिकॉज ही वॉज वेरी ओपन टू इट. अगर पार्टी करनी है तो रेहान के घर पे करेंगे, कभी चिल करना है तो रेहान के घर पे करेंगे, अगर कभी किसी को नाइट आउट भी करना है, नाइट स्टे भी करना है, तो रेहान के घर पे करेंगे. तो ये सब रेहान के घर पे ही होता था एंड उसने कभी ऑब्जेक्शन भी नहीं किया बिकॉज ही वॉज वेरी कूल विद इट कि ठीक है, आओ चिल करो, पार्टी करो. सब लोग उसके पास आते थे एडवाइस के लिए, सजेशंस के लिए. लाइकवाइज युविका भी उसके पास आती थी. कभी भी उसे कोई लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन लगती थी जहाँ पे उसे हेल्प की ज़रूरत है या फिर रेहान की एडवाइस की ज़रूरत है, तो वो उसके पास आ जाती थी. तो ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने लगा कुछ टाइम के बाद. एंड देन ये ऐसे होने लगा कि वो रात को 10-11 बजे भी उसके पास आ रही है एंड शी इज कॉलिंग हिम अप कि नीचे आ जा, लेट्स गो ऑन अ गेड़ी एंड आई वांट टू शेयर सम स्टफ विद यू. तो रेहान इज द काइंड ऑफ गाय जो कभी भी अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करता. वो हमेशा दूसरों की बातें सुनता था, उन्हें सजेशन देता था, बट कभी भी उसने अपनी लाइफ किसी के आगे नहीं रखी. वो ओपन अप किसी के साथ उस हद तक कभी नहीं हुआ. एंड सब लोग बस वेंट करते थे उसके पास आके और फिर चले जाते थे. नोबडी एक्चुअली न्यू कि रेहान एक्चुअल में कैसा है या फिर उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, और किसी को इंटरेस्ट भी नहीं था. सो दैट वाज फर्स्ट रेड फ्लैग, जहां से पता चल जाता है दैट such people are not your friends, who don't care about how you feel or what you're going through, who just care about हम इवेंट करना है, हम तेरे पास आ रहे हैं बात करने के लिए, एंड देन यू गिव अस सजेशंस और हम चले जाएंगे. सजेशन सुने ना सुने, माने ना माने, वो बात की बात. तो युविका जो है, युविका ने पहले एक स्टार्टअप किया था विथ सम अदर पीपल हु आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस स्टोरी एज ऑफ नाउ. तो उनके साथ उसने एक स्टार्टअप किया था जो कि नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सम रीजंस, वॉट एवर रीजंस आई डोंट नो, बट वो नहीं हो पाया. एंड उसकी वजह से शी वॉज वेरी स्ट्रेस्ड. तो वो रेहान के पास आके हमेशा उस चीज़ के बारे में बात करती थी दैट आई रियली वॉन्टेड टू डू दैट एंड आई स्टिल वॉन्ट टू डू इट, बट आई डोंट नो कि मुझे क्या करना चाहिए और मेरी क्या गलतियां थी. तो रेहान ने उस चीज़ में भी उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की एंड उसको फिगर आउट करने में हेल्प किया दैट उसकी क्या गलतियां थी और किस चीज़ पे वो वर्क करके अभी दोबारा से अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो वो कैसे कर सकती है बिना सब कुछ खराब किए. सो युविका वॉज एक्चुअली द वन हु वॉज वेरी यंग अमंग्स दोज पीपल जिनके साथ उसने बिजनेस पहले किया था. एंड शी हैड मनी, शी हैड कैपिटल. तो ऑफ कोर्स उसके फादर का पैसा था बिकॉज शी वॉज यंग, शी वॉज नॉट अर्निंग, बट
जॉब जो उसने ज्वाइन की थी उससे इतना इनकम नहीं आ रहा था उसका कि वो बिजनेस स्टार्ट कर सके, बट येस इट वाज हर फादर्स मनी एंड उससे शी वांटेड टू स्टार्ट अगेन, बट शी ओनली हैड कैपिटल एंड थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस। बट जो बाकी के लोग थे उनके पास उससे थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस था, उन्हें थोड़ा ज्यादा पता था काम करने का, एंड इन लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसका बिजनेस बंद हो गया था। अब हम आते हैं उस पॉइंट पे जहां से ये सब स्टार्ट हुआ था, जब युविका ने रिहान को और योगेश को अप्रोच किया था उसके नए स्टार्टअप में एंटर करने के लिए उसके साथ। तो युविका रिहान के पास आती है एंड उससे बोलती है कि मुझे ऐसे ऐसे दोबारा से स्टार्टअप करना है एंड दिस टाइम आई एम नॉट गोना रिपीट एनी मिस्टेक्स। तो मुझे पता है कि क्या करना है, इस बार कुछ भी फेल नहीं होने वाला है, हम लोग बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं एंड आई वॉन्ट यू टू वर्क विथ मी, नॉट एग्जैक्टली विथ मी, वर्क फॉर मी। ठीक है, तो उस टाइम पे रिहान भी अपनी जॉब छोड़ चुका था, ही वॉज नॉट वर्किंग एनीवेयर उस टाइम पे, बट ही वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब जिसमें वो पहले था उसे वहां काम नहीं करना था, ही वॉज रियली फेड अप, तो उसे चाहिए था चेंज एंड युविका उसे वो चेंज दे रही थी। तो ही asked a lot of questions, he confirmed a lot of things, काफी ज्यादा कुछ कंफर्म करने के बाद रिहान ने फाइनली उसको yes बोल दिया to work for her। when all of this was happening I was there with रिहान। ठीक है, तो जब ये बात हो रही थी एंड जब ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे मैं वहीं पे थी, मेरे दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे तो मैंने भी वो पुट अक्रॉस किए, बिकॉज आई हैव नेवर बिन इन फेवर ऑफ फ्रेंड्स वर्किंग टुगेदर। मुझे हमेशा से ये कॉन्सेप्ट पसंद नहीं है, बिकॉज आई हैव सीन पीपल ग्रो अपार्ट बिकॉज ऑफ दिस, या फिर उनमें झगड़े हो गए या फिर दोस्तियां टूट गई, तो आई हैव सीन दैट। तो मुझे पता था कि ये कभी काम नहीं करता, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर ऑफ कोर्स, बट 90% ऑफ द टाइम्स इट डज नॉट वर्क। सो मेरा सजेशन रेहान के लिए यही था दैट यू शुड नॉट गो फॉर दिस, बिकॉज तुम्हारी दोस्ती भी खराब हो जाएगी। बट युविका वॉज एडमेंट कि मुझे तो तुम चाहिए, शी वॉज लिटरली बेगिंग हिम कि तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करो, आई नीड यू देयर, तो मुझे चाहिए तेरे जैसा कैलिबर, आई वॉन्ट कि हम लोग साथ में मिलके कुछ बड़ा करें, यू नो, तेरे लिए भी बेनिफिट है। तो वो पूरा ऐसे यू नो बटरिंग कर रही थी फुल ऑन, एंड मुझे पता था कि what she was trying to do, she was just trying to manipulate him because he was not working at that time, and of course he needed money, he needed financial stability, and उसको वो अश्योर कर रही थी कि तुझे मेरी कंपनी में मिलेगी। सी इफ यू आर नॉट वर्किंग एंड अगर आप घर पे हो, अगर आप ऐसे लुकआउट कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज के लिए जहाँ पे आपको बेटर सैलरी मिल रही है, बेटर काम मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं जाओगे? अगर आपको कोई पूछ रहा है उस चीज के लिए सामने से आके, तो आप भी कहीं ना कहीं मान जाओगे कि हाँ ठीक है, मे बी दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी जहाँ पे मैं ज्यादा अर्न कर सकता हूँ। एंड ऑफ कोर्स एक बैक ऑफ द हेड रहता है ना कि अगर मेरा दोस्त है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रिविलेजेस मिल जाएंगी मुझे। तो रेहान के दिमाग में भी वही सब चल रहा था कि मेरी दोस्त है, इसकी कंपनी में काम करूंगा, थोड़ी प्रिविलेज भी मिलेगी, थोड़ा सा बेनिफिट भी होगा। सो ही वॉज ऑल्सो कंसिडरिंग दैट। सो आई हैड अ फ्यू क्वेश्चंस इन माई माइंड विच आई आस्क्ड युविका, एंड वो उन चीजों का ना जवाब नहीं दे पा रही थी, बिकॉज मेरे दिमाग में वो सवाल चल रहे थे कि आपको पता होना चाहिए आप क्या करने जा रहे हो, बिकॉज आपका बिजनेस पहले एक बार पूरा डूम हो चुका है। अभी अगर आप उसको दोबारा से करने जा रहे हो, आप अपने साथ और लोगों को लेके जा रहे हो, आप उनका टाइम भी बर्बाद कर सकते हो अगर वो काम नहीं होगा, अगर वो काम नहीं चलेगा। सो आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि रेहान अपना टाइम वेस्ट नहीं करे, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको स्टेबल होना होता है ना लाइफ में। अभी हम लोग इस एज में है कि हमें ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पे हमारी ग्रोथ हो, जहाँ पे हम लंबे टाइम के लिए टिक सके, ये नहीं कि 5-6 महीने के बाद चेंज कर दिया। तो आई वॉज आस्किंग हर क्वेश्चन कीपिंग दैट इन माइंड। तो वो आंसर नहीं कर पा रही थी। आई जस्ट सिंपली आस्क्ड कि क्या बेनिफिट्स आप दोगे इसको, आप कैसे अश्योर कर सकते हो कि ये अपॉर्चुनिटी इसके लिए दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर उसे कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड इफ ही वांट्स टू लीव देन। तो शी सेड कि नहीं मिलेगी, मैं उसे सबसे ज़्यादा सैलरी दूंगी जो भी स्ट्रीम में है, जो इस फील्ड में दी जाती है, मैं उसे सबसे ज़्यादा सैलरी दूंगी, सबसे ज़्यादा मैं अपॉर्चुनिटीज उसको प्रोवाइड करूंगी, सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स उसी को दूंगी, जस्ट बिकॉज यू नो ही इज कमिंग थ्रू मी एंड ही इज माई फ्रेंड। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, बट मुझे थोड़ा सा शेडी लग रहा था बिकॉज आई न्यू कि ये इतना ईजी नहीं होता है। बेसिकली हर एंड सम अदर गर्ल, दे बोथ वर गोना स्टार्ट अ बिजनेस, एंड उसने कहा था कि दे आर गोना बी पार्टनर्स, बट दे वर नॉट।
एक्चुअल में ऑन पेपर शी वाज नॉट अ पार्टनर, उसकी कोई अथॉरिटी भी नहीं थी, उसके सिग्नेचर के बिना सब काम हो रहा था। तो बेसिकली सिर्फ वो बात करने के लिए पार्टनर थी, बट शी वाज नॉट अ पार्टनर ऑन पेपर। तो उसने हमें कहा था दैट शी इज गोना बी अ पार्टनर 50-50, एंड वो प्रिविलेज देगी, वो बेनिफिट्स देगी, एंड जो भी उसने बोला था कि मैं ये भी प्रोवाइड करूंगी, मैं ये भी करूंगी, तो ऑफ कोर्स एक पर्सन को लगेगा कि ये बहुत अच्छा चांस है हमारे लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेट्स नॉट लेट इट गो। तो रेहान ने भी कंसिडर किया एंड ही वाज लाइक कि ठीक है, लेट मी थिंक अबाउट इट। एंड उसने बहुत सारे प्रोमिस किए, फेक प्रोमिस किए। तो रेहान ने फाइनली अग्री कर लिया दैट ओके फाइन, आई विल वर्क फॉर यू, एंड दे ऑल स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, रेहान, योगेश एंड युविका, दे ऑल स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। तो जो ये काम था इट वाज इंसेंटिव बेस्ड। तो मैंने उससे एक सिंपल सा क्वेश्चन किया था युविका से, दैट व्हाट इफ, बिकॉज ही इज कमिंग फ्रॉम अनदर फील्ड, एंड व्हाट इफ इसको थोड़ा सा टाइम लग जाए सीखने में एंड ही इज नॉट एबल टू लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस फॉर द फर्स्ट से 3 months, देन व्हाट। सो शी सेड कि मेरे पास अभी इतना कैपिटल है कि अगर ये 6 महीने भी कंपनी में बैठ के कुछ नहीं कर रहे, आई कैन पे देम, मैं इनकी सैलरी इनको दे सकती हूँ। सो आई सेड दैट इज फाइन, ठीक है, यू हैव दैट कैपिटल, बट अगर ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो क्या यूल किक हिम आउट। सो शी सेड कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऑफ कोर्स आई नीड हिम, आई नीड दिस कैलिबर, तो मैं इसको किक आउट नहीं करूंगी, ऑफ कोर्स आई टीच हिम, एंड मैं सारा काम बैठ के साथ में सिखाऊंगी, आई वोंट ट्रीट देम एज माई एम्प्लॉयज, मैं उनके साथ बैठ के उन्हीं की जगह पे वो काम उन्हें सिखाऊंगी और उनके साथ ही करूंगी। और मतलब मैं ऐसे रहने वाली हूँ एकदम बराबर, मैं कभी भी ऐसे बिहेव नहीं करूंगी कि मैं इनकी बॉस हूँ या वो सारी चीजें। तो वी वर लाइक ओके फाइन। सो द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड वाज, आफ्टर ज्वाइनिंग, रेहान को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। योगेश को ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था बट रेहान डिड नॉट गेट इट, क्योंकि इनकी कंपनी का कुछ रजिस्ट्रेशन का इशू था एंड दे वर सेइंग कि हमें नाम चेंज करना है। सो वंस वी चेंज आवर कंपनीज नेम, हम जब नए नाम से रजिस्टर कर लेंगे तो हम नए नाम से ज्वाइनिंग लेटर तुम्हें दे देंगे, बट वेट टिल देन। तो ऑफ कोर्स वो फ्रेंडशिप वाला एंगल है, तो ऑफ कोर्स रेहान ट्रस्टेड हर कि इट्स ओके, क्या ही हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर। यूजुअली जब आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो, ज्वाइनिंग लेटर इज अ मस्ट, उसके बिना यू कैन नॉट ज्वाइन। बट रेहान ने उस चीज को भी लेट गो किया कि कोई बात नहीं, मेरी दोस्ती है, क्या ही कर लेगी, सो इट्स ओके, जब नए नाम से कंपनी रजिस्टर हो जाएगी तब दे देना। तो उसको कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला था। रेहान और योगेश ने कंपनी ज्वाइन की, दे स्टार्टेड गोइंग टू वर्क। ओके, सो आई एम गोना टॉक अबाउट नंबर्स, नॉट एंटायरली बट यस, आई एम गोना टॉक अबाउट नंबर्स। तो जो इनको ऑफिस था, इन्होंने वहां से शिफ्ट करके एक नई जगह पे ऑफिस लिया था विच वॉज वे मोर लैविश देन द प्रीवियस वन, एंड वहां का जो पर मंथ रेंट था दैट वाज 150K। तो वहां पे जो काम करने के लिए एम्प्लॉयज थे वो ज्यादा थे ही नहीं, तो इन्हें इतनी जरूरत भी नहीं थी ऐसी महंगी जगह पे अपना ऑफिस सेटअप करने की, बट इनको चाहिए था कि एक अच्छी जगह होनी चाहिए काम करने के लिए, सो दैट अच्छे से काम हो पाए, एंड एक वाइब होती है उस जगह की, दैट आपका जाने का मन करता है, काम करने का मन करता है। सो यस, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है बिजनेस की, ऐसी चीजों की, बट आई कैन से दैट इफ यू आर स्टार्टिंग, मेरे हिसाब से 1.5 लाख रुपए एक जगह का रेंट देना, आई थिंक इट इज टू मच। आप कम भी कर सकते हो, अगर आपके पास एम्प्लॉयज ही गिन के 8-10 हैं, आपको जरूरत नहीं है इतनी लाविश जगह पे जाके ऑफिस ओपन करने की, आप किसी नॉर्मल जगह पे भी कर सकते हो जहां का रेंट कंपेरेटिवली कम है। वेन यू आर अर्निंग दैट मच, अगर आपका टर्नओवर इतना ज्यादा है कि आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बन रहा है, देन यू कैन थिंक ऑफ शिफ्टिंग टू अ गुड लैविश प्लेस, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि उसकी जरूरत थी। सो द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड देयर इन द ऑफिस वाज, इन्हें काम ही नहीं सिखाया जा रहा था। ये लोग जाके दे जस्ट यूज टू लाइक नोटिस अदर पीपल, पूछ पूछा के काम करते थे कि क्या करना है आगे, हाउ डज दिस वर्क, बिकॉज वो नई फील्ड है, इन्हें पता भी नहीं था। योगेश को फिर भी एक्सपीरियंस था बिकॉज योगेश ने पहले सेम फील्ड में काम किया था, सो ही न्यू, और उसने रेहान की हेल्प की कि आई टीच यू कि ये कैसे होता है कैसे नहीं। बट युविका ने कुछ भी हेल्प नहीं की, युविका ने कुछ नहीं बताया। एक ट्रेनिंग तो, एक बेसिक ट्रेनिंग हर कंपनी में दी जाती है, एटलीस्ट एक हफ्ते की ट्रेनिंग तो दी जाती है, बट इन्हें कुछ भी नहीं सिखाया गया, एंड दे वर लेफ्ट ऑन देयर ओन कि तुम करो, बस सीखो, करो, काम करो। एंड दैट वाज वेरी वियर्ड कि काम तो सिखाना चाहिए ना, बट चलो ठीक है। युविका ने जैसा कहा था कि मैं अपने कैबिन में नहीं बैठूंगी,
मैं तुम्हारे पास आके बैठूंगी, तुम्हारे साथ काम करूंगी, मैं तुम्हें सिखाऊंगी भी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। बट इन्होंने फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, ये सोच के कि मे बी शी इज बिजी, मे बी उसको कुछ काम है ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो वो बाहर नहीं आ पा रही है एंड वो हमें काम नहीं सिखा पा रही है। इट इज फाइन, इट इज ओके। एक हफ्ते का टाइम गया, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, एक महीना निकल गया। इन लोगों ने किसी तरह मैनेज किया, काम सीखा थोड़ा बहुत, इन्होंने कोशिश की कि कैसे काम करना है, हम करते हैं अपने तरीके से। उस काम में रोक टोक आने लगी। अब एक कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, आई अंडरस्टैंड कि आपको रोका जाएगा, टोका जाएगा। बट जब आपने सिखाया भी नहीं है और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिले, और उसमें आप रोक टोक करो कि ऐसे नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं, आई डोंट थिंक इट इज फेयर फॉर द एम्प्लॉयज। बट ठीक है, ये सब हो रहा था एंड दीज गाइज वर इग्नोरिंग दैट कि कोई बात नहीं, लेट इट बी। इस टाइम पीरियड में जब इन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली थी, ड्यूरिंग दैट पीरियड युविका एक बार भी रेहान से मिलने नहीं आई, उसे कॉल नहीं की, उसे कोई मैसेज नहीं किया। उससे पहले ये सब बहुत फ्रीक्वेंटली होता था, जब उसे अपना कोई भी दुख दर्द सुनाना होता था या फिर कुछ भी रोना गाना होता था, तो वो हमेशा रेहान को मैसेज करती थी, कॉल करती थी, लेट्स कैच अप, मैं तेरे घर के नीचे हूँ, नीचे आजा, गेड़ी पे चलते हैं। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, और ऑफिस में उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो गया था, जैसे वो जानती ही नहीं है इनको। इवेंचुअली शी स्टार्टेड बिहेविंग वेरी अथॉरिटेटिव, कि मैं इस कंपनी की बॉस हूँ और तुम मेरे अंडर काम करते हो, तो जरा तमीज से काम करो। जबकि इन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं, दे वर जस्ट वर्किंग एंड इनको सिखाया नहीं गया था, फिर भी दे वर ट्राइंग। ये कोशिश कर रहे थे कि बाकी एम्प्लॉयज से पूछ के किसी तरह ये काम कर सकें और अपना इंसेंटिव कमा के अपना नॉर्मली ये चल सके। बट उसको उसमें भी प्रॉब्लम हो रही थी। अगर ये कभी लेट हो जाते थे तो वो पूरे बैच के सामने इन्हें ऐसे सुनाती थी। इट इज नॉट इवन प्रोफेशनल कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो एम्प्लॉय से रिगार्डिंग समथिंग लाइक दैट कि आपने ऑफ क्यों लिया या फिर आप लेट क्यों हो गए, तो आप पूरे बैच के सामने बोलो। ये स्कूल नहीं था जहाँ पे आपकी टीचर सब बच्चों के सामने आके आपको डांटेगी और दैट इज वेरी कूल। दैट इज वेरी अनकूल एंड अनप्रोफेशनल। ये हुआ 4 से 5 बार दोनों के साथ, योगेश और रेहान दोनों के साथ। तो रेहान की एक बार तबीयत खराब हो गई एंड ही वॉज वर्किंग बट ही कॉट फीवर एंड उसे काम करते करते रियलाइज हुआ कि वो और काम नहीं कर पाएगा, तो उसने अपने सीनियर से बात की दैट मैं घर जाना चाहता हूँ हाफ डे पे। एंड हाफ डे के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है दैट यू हैव टू वर्क सर्टन नंबर ऑफ आवर्स, उसके बाद ही आप घर जा सकते हो। बट आई थिंक रेहान का एक आधा घंटा कुछ बचा था अभी भी, एंड उसके बिना हाफ डे नहीं लगता। बट उसके सीनियर ने अलाउ कर दिया, लुकिंग एट हिज कंडीशन, एंड ही वॉज अबाउट टू गो होम। तो उसे वहां युविका मिली एंड युविका ने बोला व्हाट हैपेंड, so he was like I am not feeling well so I am going home on half day leave. She said but half day तो अभी 1 घंटे में होगा ना। So he said कि yes but मैं you can manage ना, तो तू थोड़ा मैनेज कर लेना, लगा देना ना, मैं घर जा रहा हूँ। She said ऐसे तो नहीं होता। एंड ही वाज स्टन्ड कि ये क्या बात हुई, मतलब इतना तो कर ही सकती है, इफ आई एम सिक एंड यू कॉल मी योर फ्रेंड तो ये बेनिफिट तो दे ही सकती है दैट मैं हाफ डे पे जा रहा हूँ तो 1 घंटे का वो मैनेजमेंट दैट यू कैन डू। शी सेड नो बट मेरे कहे बिना तो यहाँ कुछ नहीं होता ऐसा, एंड आई एम योर बॉस हियर, डोंट फॉरगेट दैट। तो अगर ऐसा कभी कुछ होगा सो टॉक टू मी, डोंट टॉक टू एनीवन एल्स। एंड उसने उसको इतना सुनाया उस बात पे, बट देन ही इवेंचुअली लेफ्ट एंड आई डोंट थिंक उसका हाफ डे लगाया गया था उस दिन के लिए बिकॉज ऑफ दैट 1 आवर। सो ऐसे इंस्टेंसेस बहुत हुए। योगेश के साथ भी एक ऐसा इंस्टेंस हुआ था, ही वॉज वेरी सिक, ही हैड फीवर, वो फिर भी ऑफिस में काम करने आया था एंड ही गॉट लेट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ही हैड फीवर और उसकी हालत बहुत खराब थी। बट ही स्टिल थॉट कि मेरी वजह से युविका को परेशानी ना हो, तो मैं चले जाता हूँ बिकॉज उसे सुनना पड़ेगा, शी हैज एन इमेज टू मेंटेन, तो उसे सुनना ना पड़े तो मैं चले जाता हूँ काम पे, बट देख लूंगा वहां पे जैसे भी होगा। सो ही वेंट टू द ऑफिस बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज ऑफ हर इमेज। बट ऑफिस जाते ही युविका ने सबके सामने उसे इतना सुनाया दैट यू गॉट लेट, तुम इतने अनप्रोफेशनल हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, दिस इज योर जॉब, दिस इज योर वर्क प्लेस, तुम इतना लाइटली कैसे ले सकते हो। एंड ही टोल्ड हर कि मुझे बुखार था मैं फिर भी आया हूँ, नो 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 दिस इज नॉट डन, ऐसा बिहेवियर नहीं एक्सेप्टेड है यहाँ पे, आई एम द बॉस हियर, ये वो।
एंड देन वॉट एवर ऑल ऑफ इट हैपेंड, योगेश ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, वो चुप करके वहां पे बैठ गया. देन युविका टुक रिहान टू हर केबिन, और वहां पे जाके उसने कहा कि मैं क्या करूं योगेश का, ही ऑलवेज डज दिस, ये बहुत लाइटली ले रहा है काम को, ऐसे कैसे होगा. रिहान ने भी बोला दैट ही इज सिक, वो फिर भी आया ना ऑफिस, कट हिम सम स्लैक, एंड ठीक है कोई बात नहीं, लेट हो गया बट ही वाज सिक ना, वो फिर भी ऑफिस आया. तो शी वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये बहुत अनप्रोफेशनल बिहेवियर है ये वो. आफ्टर ऑल ऑफ दैट ऑल्सो शी वाज expecting that advice from Rehan कि मैं क्या करूं इसका, she had the audacity to ask him, being a friend, कि मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि मैं क्या करूं इसका, he's behaving like this, जबकि आप उसको सेम ऑफिस में इतना मिसट्रीट कर रहे हो, सब लोगों के सामने इतना बेइज्जत कर रहे हो. बट हैट्स ऑफ टू रिहान दैट वो इतना पेशेंट था उस टाइम पे भी, उसने उसे कुछ नहीं बोला. ही वाज स्टिल, वो अपनी दोस्ती तब भी निभा रहा था उसको ये सब बता के कि कोई बात नहीं, थोड़ा काम डाउन, इट्स ओके, सब सही हो जाएगा, आई विल टॉक टू हिम. सो ऐसे इंस्टेंसेस बहुत हुए जहाँ पे इन लोगों को बेइज्जत किया गया, एंड दोस्ती के नाम पे, क्योंकि ये कहा गया कि तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तुम तो समझोगे ना, एंड वो दिखाने के लिए कि आई एम द बॉस हियर, क्योंकि आप किसी और को तो बोल नहीं सकते हो. तो आपने अपने दोस्तों का फायदा उठा के उन्हीं पे इतना गुस्सा किया बिना बात के, एंड उनकी इंसल्ट की, इतना डिमीन किया सबके सामने. वाई? बिकॉज दे आर योर फ्रेंड्स. आपने उन्हें कहा था कि बेटर ट्रीटमेंट मिलेगा बाकी जगह से, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपको फायदा होगा, आपको प्रिविलेज मिलेगी. ये प्रिविलेज थी. काफी टाइम तक ये सब चला, एंड देन रिहान सेड कि मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता. ही वाज ही सील्ड हिज लिप्स अंटिल अ पॉइंट, और अब उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो ही वाज लाइक कि आई एम गोना लीव. सो ही डिसाइडेड टू क्विट. तो जब रिहान ने जॉब क्विट की थी, तो ही सेड कि आप मेरा एफएनएफ क्लियर कर दीजिए. नाउ जिनको नहीं पता, एफएनएफ कंपनीज में होता है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, जहाँ पे आपकी सारी जो भी सैलरी है उसको एडजस्टमेंट्स वगैरह करके क्लियर किया जाता है. जो आपका पेंडिंग है आपको दिया जाता है, जो कंपनी का पेंडिंग है वो कंपनी रख लेती है अपने पास. तो जब भी आप क्विट करते हो किसी कंपनी से, मोस्ट ऑफ द कंपनी हैव अ नोटिस पीरियड. some companies have 30 days notice period, some companies have 45 days notice period. इसमें भी सेम चीज थी, 30 to 40 days नोटिस पीरियड था. और जब रेहान ने क्विट किया, उसने कहा कि आप मेरा एफएनएफ क्लियर कर दो, एंड इट इज ऑल सॉर्टेड. तो उसका एफएनएफ क्लियर नहीं किया गया, ये कह के कि आपको 30 से 40 days वेट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द प्रोबेशन पीरियड. नाउ द पॉइंट इज, अगर आपने किसी को ऑफर लेटर ही नहीं दिया, ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं दिया, तो फिर 30 से 40 days वेट क्यों करेगा कोई इंसान? प्रोबेशन पीरियड डज नॉट अप्लाई बिकॉज यू हैव नॉट गिवन दैट पर्सन द ज्वाइनिंग लेटर. उसके पास यही प्रूफ नहीं है कि मैंने ज्वाइन भी किया था, तो वो क्विट करते टाइम भी वेट क्यों करेगा 30 से 40 दिन? बट स्टिल ही वेटेड फॉर लाइक 40-45 days. तो रेहान ने, बीइंग हर फ्रेंड, बीच में 2-3 बार उससे पूछा, मैसेजेस किए, कॉल्स किए, दैट प्लीज मेरी सैलरी दे दो. एंड शी सेड यू विल गेट योर सैलरी, मैं लेके भाग नहीं रही हूँ, बट थोड़ा सा वेट करो. फिर बीच में उसने कहा कि इसको मेल करो, उसको मेल करो, एंड आई वॉज ऑल्सो देयर जब ये सब हो रहा था, तो आधी मेल्स तो मैंने ही भेजी हैं. सो आई नो कि कितना हेक्टिक हो गया था ये सब, एंड बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा था बिकॉज सैलरी नहीं मिल रही थी. एंड जॉब आपकी छूट गई है, उसके 1-2 महीने तक यू डोंट हैव मनी इन योर अकाउंट, एंड यू नीड मनी. ऑफ कोर्स आपने 1 महीना किसी कंपनी के लिए काम किया, बट आपको पैसा नहीं मिला उस चीज का, तो किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा. एंड उसने कहा आप एचआर को मेल कर दो, आप इसे मेल कर दो. हमने पता नहीं कितनी मेल्स भेजी, कोई रिवर्ट नहीं मिल रहा था मेल्स का. हमने इतने मैसेजेस किए, कॉल्स की, कुछ रिवर्ट नहीं था. और हम देख रहे थे कि बाकी सबके मैसेजेस के रिप्लाई हो रहे हैं, बाकी सबकी कॉल्स भी पिक हो रही हैं, काम भी चल रहा है, एंड युविका को भी कॉल्स किए गए, मैसेजेस किए गए. शी was not reverting to anything, but she was posting stories on her Instagram, she was enjoying, she was doing all of the other stuff. Now during this, जब ये सब चल रहा था सीन, युविका का बर्थडे था. ना सी, ये इतनी क्योटिक सिचुएशन है वे यू नॉट टॉकिंग टू योर फ्रेंड, और आपने उसका अभी एफएनएफ भी क्लियर नहीं किया, आपने उसकी सैलरी भी नहीं दिया, और उसने आपकी कंपनी छोड़ दिया बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन. तो उसके बाद आपको उससे बात करने में थोड़ी तो झिझक होगी ना. बट ऐसा नहीं था, बिकॉज शी वॉज सो शेमलेस दैट शी टेक्सटेड हिम saying that
ओ मेरा बर्थडे आ रहा है, आई रियली वांट यू टू कम. सो ही सेड, ओ ओके व्हेन इज इट. उसने पूछा ऐसा ऐसा प्लान क्या है ये वो. सो शी सेड, ओ बाय द वे यू विल बी कमिंग ऑन योर कार. नो एक्चुअली आई नीडेड योर कार बेसिकली, क्योंकि हम इतने सारे लोग हैं ना, तो अगर तुम आ जाते, तुम्हारी गाड़ी आ जाती, तो लोग एडजस्ट हो जाते. सो ही अंडरस्टूड कि क्यों बुलाया जा रहा है, एंड ही डिनाइड कि आई एम सॉरी, आई एम बिजी, ये वो, मैं तो नहीं आ पाऊंगा. एंड योगेश को भी इनविटेशन गया था, बट योगेश ने भी डिक्लाइन कर दिया. एंड देन वी ऑल सॉ स्टोरीज वेयर युविका टुक हर होल टीम, बेसिकली ऑफिस के 8-10 लोगों का था, तो वो सबको लेकर हिमाचल गई घूमने के लिए. पार्टी की इन्होंने वहां पे. ऑफ कोर्स इट वाज हर बर्थडे, तो इसने पार्टी थ्रो की होगी. सो शी हैड मनी फॉर दैट, बट सैलरीज पे करने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे. आफ्टर अ वाइल योगेश ने वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दिया, बिकॉज आई थिंक इनका ऑफिस बंद हो गया था, मे बी सम रेंट इश्यूज और वॉट एवर, आई डोंट नो. बट दैट वॉज ऑल्सो स्केची, बिकॉज शी सेड कि मेरे पास कैपिटल है इतना कि मैं इनको वेला बिठा के भी 6 महीने की सैलरी आराम से दे सकती हूँ. सो आई डोंट नो कि कैसे इनको पैसे की तंगी हो गई, बट वॉट एवर, इनका ऑफिस बंद हो गया एंड दे वर ऑल वर्किंग फ्रॉम होम. सो योगेश ने कुछ टाइम के लिए वर्क फ्रॉम होम किया. देन योगेश का भी सेम इशू हो रहा था. वो डिमीन करना, बदतमीजी कर देना, ढंग से काम नहीं सिखाना, और अगर वो ढंग से काम कर भी रहा है तो उसको टोकते रहना. तो योगेश ने भी डिसाइड किया कि आई विल ऑल्सो क्विट. योगेश ने भी क्विट कर दिया. योगेश ने भी डिमांड किया कि मेरा एफ क्लियर करो, एंड योगेश को भी बोला गया कि वेट करो थोड़े दिन के लिए. ना योगेश के पास ऑफर लेटर था. उसने 30 से 40 दिन वेट किया. उसके बाद उसने मेल्स की, कॉल्स की, मैसेजेस किए, तब भी उसको इग्नोर किया गया और ये बोला गया कि वेट करो, इसे कॉल करो, इसे मेल करो, इसे मैसेजेस करो. कुछ भी नहीं हो रहा था. इट वॉज ऑल अ ड्रामा. एंड योगेश ने बोला कि मेरे पास ऑफर लेटर है, यू कैन डू दिस टू मी. ठीक है, मेरा पैसा मुझे वापस दो. एंड योगेश का उस टाइम पीरियड में इंसेंटिव भी बना था, तो योगेश की सैलरी से बहुत ज्यादा पैसे बने थे जो उसके पास आने वाले थे, एंड ही वाज सो एक्साइटेड अबाउट दैट. बट उसे उसकी बेसिक सैलरी भी नहीं मिली. नाउ देयर वाज दिस इंस्टेंस वेयर रेहान ने युविका को मैसेज किया था दैट आई रियली नीड माई सैलरी, सो प्लीज गिव इट टू मी. मैं इतनी बार कॉल कर चुका हूँ, इतने मेल्स भेज चुका हूँ, कोई भी रिप्लाई नहीं आता है. तो ड्यूरिंग दैट कॉन्वर्सेशन ना शी वाज लाइक कि हाँ मिल जाएगी, कोई बात नहीं, कल कॉल कर लेना, यूल गेट इट. ड्यूरिंग दैट कॉन्वर्सेशन युविका रेहान को फोटोज भेजती है कुछ. आई थिंक शी वाज एट सम शोरूम कपड़ों का, मेंस वेयर, एंड वो वहां से उसको फोटोज भेजती है कुछ शर्ट्स की, एंड शी सेज कि ड्यूरिंग दैट कॉन्वर्सेशन जहाँ पे रेहान इतना फ्रस्ट्रेटेड होकर बोल रहा है मेरी सैलरी दे दो, शी आस्क्स हिम कि इनमें से कौन सी अच्छी लग रही है बताना, मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, सो आई नीड टू गिफ्ट इट टू हिम, और इससे कम तो क्या ही दूं. एंड शी वाज एट सम शोरूम, दैट मीन्स कि बहुत अच्छी जगह पे थी वो, वहां अच्छा खर्चा करने वाली थी उसके गिफ्ट के लिए. एंड वो इससे पूछ रही है जिस पर्सन को उसकी सैलरी नहीं दी है पिछले 2 महीने से, उसकी सैलरी अटका के बैठे हो आप, और आप उसी को पूछ रहे हो कि मुझे किसी को ब्रांडेड गिफ्ट देना है, मुझे उसको क्या देना चाहिए इनमें से, प्लीज यू डिसाइड एंड टेल मी. दी ऑडेसिटी. ये सब होने के बाद बहुत ज्यादा ड्रामा हुआ, कंपनी बंद हो गई फिर से फॉर द सेकेंड टाइम. आई डोंट नो इफ इट वाज द सेकेंड टाइम और मे बी द थर्ड फोर्थ टाइम, एंड वी डोंट नो अबाउट इट. बट हाँ, सेकेंड टाइम के लिए कंपनी बंद हो गई. एंड उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा ऐसे लगने लगा कि मे बी इट वॉज अ शेडी बिजनेस, क्योंकि रजिस्टर नहीं थी कंपनी, एंड ये लोग नाम चेंज करवाने में इतना टाइम ले रहे थे, और इन्होंने ऑफर लेटर भी नहीं दिया, फिर ये एफ का पैसा लेके भी भाग गए. तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी, ऑन पेपर काफी चीजें नहीं थी, बहुत कुछ शेडी चल रहा था, बट इन्होंने कभी डाउट नहीं किया, बिकॉज दे वर लाइक वी आर फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स ऐसा थोड़ी ना होगा. बट उसके बाद वी कनेक्टेड डॉट्स एंड बहुत कुछ सामने आया. एंड बहुत सारे जो लोग थे कंपनी के, वो आगे आए दैट हमारा भी पैसा खाया गया, इवन इन लैक्स दे अर्नड. उनका इंसेंटिव लैक्स में बना था, तो वो पैसा खा लिया गया, किसी को उनका पैसा नहीं दिया. मैं कह रही हूँ एक बेसिक सैलरी तक नहीं दी गई, और इतनी प्रॉब्लम हुई है इन लोगों को, आई कांट इवन टेल यू. इतना फ्रस्ट्रेशन, इतनी जगह पे जाके धक्के खाए हैं, इतने लॉयर्स से बात की है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें केस फाइल करना है, बहुत कुछ किया है. सब लोग आगे आए थे कि वी नीड टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट दिस बिकॉज दिस इज नॉट राइट. एंड सब लोगों ने बात की कि हमें क्या करना चाहिए. लॉयर्स से बात की तो देवर ऑफ कोर्स आस्किंग फॉर मनी इन एडवांस.
और इन लोगों के पास बेचारों के पास सैलरी ही नहीं आई थी, तो ये पैसा कहाँ से देते? तो इन्होंने केस भी फाइल करना छोड़ दिया। दे रियली वांटेड टू फाइल अ केस कि इनका पैसा तो निकल जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ मनी प्रॉब्लम, बिकॉज इनकी सैलरी नहीं मिल रही थी। एंड देन दे थॉट कि अगर हम अब केस फाइल करते हैं, हमारी जेब से पैसा जाएगा, उसके बाद हमारा पैसा निकलेगा या नहीं हमें नहीं पता, हमारा कितना टाइम वेस्ट होगा, हमें कितनी जगह धक्के खाने पड़ेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी। एंड देन दे हैड टू लुक फॉर अनदर जॉब ऑल्सो। तो इतना ज़्यादा क्योस हो गया था। सो सब लोगों ने बैकआउट कर लिया। देवर लाइक ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था मेरे दोस्तों के लिए, दैट they had to go through all of this, and she used to call herself their friend, बहुत अच्छी दोस्त। I mean, अगर मैं आप लोगों को कभी उससे मिलवा दूं या कभी उसकी फोटो दिखा दूं ना, यू वोंट बिलीव कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। शी वॉज सो स्वीट इन पर्सन, वो इतने अच्छे से बात करती थी, शी वॉज वेरी सपोर्टिव, बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव बनना और वो सब। बट उसकी पर्सनालिटी ऐसे स्विच हुई थी एट हर वर्क प्लेस, और वो इतनी ज़्यादा मीन बन गई थी, इतनी ज़्यादा डिमीनिंग बन गई थी, इतनी सेल्फिश पर्सन बन गई थी दैट शी डिड नॉट थिंक अबाउट एनीबडी एल्स। उसके फादर के पास बहुत पैसा है, वो आज भी एंजॉय कर रही है, वो आज भी फन करती है। मैं आज भी उसकी पिक्चर्स और रील्स देखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता दैट यू नो हाउ शी दैट हैप्पी। तो मुझे ऐसे लगता है कि हाउ कैन शी बी दिस हैप्पी, इतने सारे लोगों को इतना परेशान करने के बाद ये इतने आराम से कैसे जी सकती है अपनी लाइफ, और ये इतना फन कैसे कर सकती है। तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है। एंड आई एम नॉट अ पर्सन लाइक दैट, बट आई एम नेवर गोना सपोर्ट सच पीपल जो दूसरों की खुशी खा के खुद खुश रहते हैं। मैं कभी उनको सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ। एंड आई नो कि वो लोग अभी मूव मूव ऑन कर चुके हैं इस चीज़ से, एंड वो लोग इस बारे में बात भी नहीं करते हैं। बट आई थिंक मैंने उनको जिस सिचुएशन में देखा है, मैं उस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रही थी। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज, बिकॉज मुझे लगा कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ना, अगर इसने कंसिडर किया, योगेश ने कंसिडर किया, रेहान ने कंसिडर किया अपनी दोस्त के साथ काम करने को, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ना जो कंसिडर कर रहे होंगे कि हम भी काम कर लेते, क्या दिक्कत है, दोस्त ही तो है, उल्टा अच्छी बात है। नहीं है अच्छी बात। तो आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइज कि ऐसा भी हो सकता है। सो प्लीज ये मत सोचना कि दोस्त है तो हमेशा अच्छा ही जाएगा, अरे हम बिजनेस करेंगे, अरे हम काम करेंगे। ऐसा नहीं होता, दोस्तियां खराब हो जाती हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। एंड ऑल्सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई एम गोना बी अटैचिंग अ फ्यू स्क्रीन शॉट्स वेयर इनकी जो भी कॉन्वर्सेशन हुई थी, आई एम नॉट गोना डिस्क्लोज पूरी कॉन्वर्सेशन क्या हुई थी, बट जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ इट कि उसने किस तरीके से एक जताना होता है ना कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, जबकि कुछ भी नहीं किया था, उसने उल्टा किया था उसका। तो जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन कि उससे इनकी क्या बात हुई थी। आई एम गोना अटैच द स्क्रीनशॉट्स हियर, यू गाइस कैन सी फॉर योरसेल्व्स। आप लोग क्लियरली देख सकते हो इन स्क्रीनशॉट्स में योगेश को तो धमकी भी दी गई थी कि मैं तुम्हें सैलरी नहीं दूंगी, मैं तुम्हारा एफएनएफ क्लियर नहीं करूंगी अगर तुम सिस्टम मेरे घर नहीं पहुंचाओगे। यू गाइस कैन रीड इट। And yes, I just wanted to aware you guys about such situations and such people, such snakes। तो प्लीज अवेयर रहो, आपके आसपास भी ऐसे लोग हो सकते हैं, और बहुत स्वीट बनते हैं ऐसे लोग, बहुत ज्यादा हेल्पिंग बनते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन्हें सिर्फ आपसे अपना मतलब निकालना होता है। जैसे ही उनका मतलब निकलता है, दे आर लाइक आप कौन। और रेहान के साथ भी ऐसा ही हुआ था। रेहान को बेग किया गया था कि मेरी कंपनी ज्वाइन करो, आई रियली नीड यू, आई वोंट लेट यू गो, अगर तुम्हें कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिलेगी आई विल इंक्रीज योर सैलरी, उसने ये तक कहा था। बट जब रेहान ने क्विट करने की बात कही थी तो शी सेड या योर विश, चले जाओ, मुझे बता देना। सो उसका एटीट्यूड ऐसे चेंज हुआ था। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइज एंड बी अवेयर ऑफ सच पीपल, क्योंकि ये कहीं भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, फ्रेंड ग्रुप में भी हो सकते हैं, या फिर आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं। अगर आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, काम कर रहे हो, थिंक ट्वाइस बिफोर अग्रीइंग टू इट, क्योंकि रिश्ते तो खराब होते ही हैं, बट आपका टाइम बहुत ज़्यादा खराब होता है, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट हो जाती है। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विथ यू गाइज टू हेल्प यू इन एनी वे आई कुड। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड डू शेयर इट with the people that you might think that need this video। और अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस या फिर आपके किसी क्लोज वन का ऐसा एक्सपीरियंस है, so do comment and stay safe। I'll see you guys next time। Bye। I know you're somewhere
song.